नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। तो चलो बिना देरी करे करते हैं शुरू। माता का नाम लेके जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन को कन्या संक्रांति के रूप में भी मनाया जाएगा। शास्त्रों की माने तो यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस व्रत को धन एवं समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जय माँ लक्ष्मी। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थपती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थपने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। वहाँ रानी गांधारी और कुंती ने मुनि वेदव्यास से पूछा कि हे मुनि, हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए उचित उपाय बताइए। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि इसके लिए आप हर साल अश्विनी कृष्ण अष्टमी को देवी महालक्ष्मी का व्रत करें। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आने पर गांधारी ने अपने महल में महालक्ष्मी व्रत का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने अपने 100 पुत्रों की सहायता से राजमहल में मिट्टी से विशालकाय हाथी का निर्माण करवाया। पूजा के लिए गांधारी ने पूरे नगर की महिलाओं को आमंत्रित किया, लेकिन कुंती को बुलावा नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के महल में जाने लगी तो
कुंती यह देखकर उदास हो गई। जब पांडव अपने महल में आए तो उन्होंने अपनी माता कुंती को उदास देखा। कारण पूछने पर गांधारी ने उन्हें पूरी बात सच सच बता दी। पूरी बात जानकर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजा की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर अर्जुन स्वर्ग चले गए और देवराज इंद्र से प्रार्थना कर उनका ऐरावत हाथी अपने साथ ले आए। अर्जुन जब ऐरावत हाथी को लेकर आए तो सभी ओर यह चर्चा होने लगी। ऐरावत हाथी को देखने के लिए पूरे नगर की महिलाएं कुंती के महल में एकत्रित हो गई। तब सबसे पहले कुंती ने ऐरावत हाथी की पूजा की और बाद में अन्य महिलाओं ने भी विधि विधान से महालक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद अर्जुन ऐरावत हाथी को पुनः स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास वापिस छोड़ आए। तो इस तरह उन्होंने अपनी महालक्ष्मी की पूजा संपन्न करी। तो ये थी हमारी आज की कथा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और कथा सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।